जिसके भाषण को सुनकर सरहद पार का दुश्मन डर जाता है, जो करने की कोई नहीं सोचता वो नरेंद्र मोदी कर जाता है। नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय डिजिटल। आज हम मौजूद हैं अपने न्यूज़ रूम में और जैसा कि आपको सबको पता है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन है। लोगों से हम जानेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी लाइफ में इंस्पायरिंग हैं और क्या क्या क्वालिटीज़ उनको अच्छी लगती हैं, क्योंकि ग्लोबली वो बहुत ही चहेते नेता हैं। तो लोगों से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। चलिए जानते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उनका जन्मदिन है और हम लोग और तमाम जनता उनको चाहते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी इसी तरह हम लोगों की देश की सेवा करते रहें और देश का भविष्य उनके हाथों में बहुत ही उज्जवल है और बहुत ही आगे लेके जाएंगे। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी का आज 73वां जन्म दिवस है। मेरी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। पेट के लिए रोटी, भविष्य के लिए मोदी। मोदी जी की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है और सबसे इंस्पायरिंग चीज़ मुझे उसमें ये नज़र आती है कि एक बहुत ही सामान्य से परिवार में उनका जन्म और वहाँ से निकलकर देश का प्रधानमंत्री बनना एंड देन उसके बाद एक वर्ल्ड लीडर बनना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है कि आप बिल्कुल धरातल से निकलें और आप बिल्कुल शिखर तक जाएं। तो ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ है जो मुझे लगता है कि किसी भी जो जनमानस है, किसी भी व्यक्ति को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन दे सकता है कि येस, इफ़ दिस मैन कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, व्हाई कांट वी। सो इट्स अ वेरी inspirational, very motivational journey of Prime Minister Modi and from the bottom of my heart I wish him many happy returns of the day. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर सबसे पहले मैं गुजरात की उस पावन धरती को नमन करना चाहूँगा जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद उस माता को भी प्रणाम करना चाहूँगा जिनकी कोख से उन्होंने जन्म लिया है। और अगर बात की जाए तो 2014 से जब से उन्होंने केंद्र में सत्ता संभाली तब से लगातार देश जो है विकास के पथ पर अग्रसर है, जिसका जीता जागता सबूत हमने G20 में देखा। किस तरीके से जो विदेशी मेहमान आए थे उनकी जो सनातन के प्रति जो आस्था थी, जो उन्होंने देश के लिए जो भी जिस तरीके से बैठक में उन्होंने बातचीत की और जिस तरीके से यहाँ पर G20 का हमने उत्साह उनके दिमाग में देखा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से हम ही नहीं बल्कि पूरा देश प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि वो दीर्घायु हो और बरसों तक यूं ही ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ देश की सेवा करते रहे। धन्यवाद। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है और पूरा देश जो है उनके जन्मदिन को बहुत ही उत्साह से और बहुत ही खुशी से मनाता है। बीजेपी के तो हर दफ्तर में, कार्यालय में एकदम जो कहते हैं ना त्यौहार का माहौल देखने को मिलेगा। और जैसा कि अभी G20 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे G20 का नेतृत्व किया और हमारे पूरे देश का नेतृत्व किया, तो बहुत खुशी मिलती है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं और ऐसे में बड़े खुशकिस्मत हम अपने आप को महसूस कर पाते हैं कि हाँ, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मैं यही दुआ करूँगी कि मालिक उनको और लंबी उम्र दे और सेहत अता करे ताकि वो इसी तरह से अपनी जो सेवाएं वो हमारे देश को दे सकें। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और विश्व के तमाम नेताओं के साथ, विश्व के तमाम देशों के साथ, ताकतवर देशों के साथ मिलकर जिस तरह से भारत काम कर रहा है वो काबिले तारीफ़ है। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम एक अलग ही स्थान पर स्थापित किया है, जिस तरीके से स्वर्णिम इतिहास में भारत का नाम दर्ज हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले आता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यों की वजह से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है और आज यही वजह है कि बच्चा नरेंद्र मोदी को पसंद करता है और नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहा है। तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री PM मोदी हमारे उनकी जन्म दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। उनकी सबसे बड़ी अच्छाई है कि वो देश राष्ट्रभक्त हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ ही वो एक काफ़ी बेहतर इंसान भी हैं,
क्योंकि उनको इक्वालिटीज़ पता है कि हमें कैसे लोगों में इक्वालिटीज़ रखना है। और अगर हम उनके फिटनेस फ्रीक की बात करें तो वो काफ़ी पर्टिकुलर है अपनी चीज़ों को लेकर के। जैसे अभी हाल में नवरात्रि भी आ रहा है तो वो 9 डेज़ का फास्ट पूरा रखते हैं। सिर्फ वो किस पे रखते हैं, नींबू पानी पर, लेमनेड पर रखते हैं। तो वो योगा एंड ऑल इन चीज़ों को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, और योग दिवस भी जो मनाया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी ही मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया देश में। और आज हम योग दिवस मनाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के एक बेहतरीन प्रधानमंत्री होने के नाते कई मायनों में बहुत ही खास है। प्रधानमंत्री मोदी को मैं 73वें जन्मदिन की बधाई के साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने भारतीय राजनीति में एक बड़ी रेखा खींची है जो आने वाले दिनों में किसी को भरने के लिए मुश्किल होगी। और वो 2024 में दोबारा देश का प्रतिनिधित्व करें, यह मेरी सदिच्छा है। उन्होंने ग्लोबली भारत को और भारत के प्रधानमंत्री के पद को इतना सुशोभित किया है कि मैं आज गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि उनके जन्मदिन पर उनको बधाई संदेश दे रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। देखिए, हर तरह शैक्षणिक विकास, शिक्षा का विकास, आर्थिक विकास, जनमानस में देश के प्रति जो भावना है देशभक्ति की, वो भी जागृत हो। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अथक प्रयास किए हैं और उसके परिणाम दिख रहे हैं। पहले ये था 10 वर्ष पहले कि आप देशभक्ति बोलते तो लोग कहते हैं अरे देशभक्ति क्या होती है, लेकिन अब देशभक्ति क्या है ये जनता भी जान रही है और उससे देश की दशा भी बदल रही है और देश का भविष्य सुनहरा हो रहा है। प्रधानमंत्री ऐसा हो जो अंत्योदय, माने जो अंतिम छोर पर खड़ा है व्यक्ति, उसकी भी चिंता करे और आने वाले 1000 साल की चिंता करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो अमृत काल है इसमें हम भारत की ऐसी स्थिति कर देंगे, इस तरह के परिवर्तन हम करेंगे जिसका प्रभाव 1000 साल रहेगा। तो दूरदृष्टि है, पक्का इरादा है, कड़ी मेहनत है, आगे बढ़ने की चाहत है और भारत के लोग इसीलिए उनको जन्मदिन पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, कोटिशः बधाइयाँ दे रहे हैं। मेरी तरफ से भी अनंत अमित बधाइयाँ, शुभकामनाएं।